नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 पाठ 3 ज्ञानवर्धकः श्लोकः। तो हमारे पाठ का नाम है ज्ञानवर्धकः श्लोकः, अर्थात ये जो श्लोक है, इन श्लोकों से हमें ज्ञान का वर्धन होगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। अर्थात इन श्लोकों से हमें ज्ञान का वर्धन करना है। इन श्लोकों से जो हमें सीख मिल रही है उस सीख को हमारे जीवन में हमें उतारना है। हमारे श्लोकों की ओर बढ़ने से पहले हम शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। तो हमारे शिक्षण बिंदु में लिखा है जीवने व्यवहारिकम ज्ञानम अपि आवश्यकम भवति, यानी कि हमारे जीवन में व्यवहारिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है, अति आवश्यक होता है। अब हम चलेंगे हमारे श्लोकों की ओर। और जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में इस पाठ के ज्ञानवर्धका श्लोका के 3 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और अब 6 श्लोक अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक ये वीडियो सुनना है और समझना है। अब हम हमारे 6 श्लोकों की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा यह जो श्लोक है उसका मेन या मुख्य सारांश है समम, अर्थात समानता के आधार पर। तो अब ये समानता है वो किसकी बताई जा रही है, श्लोक को हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हमारा श्लोक कह रहा है नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति रोग समम दुखम, नास्ति रोग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, नास्ति रोग सुखम दुख, नास्ति रोग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अब इसका अन्वय देख लेते हैं हम। विद्या समम चक्षु न अस्ति, विद्या समम चक्षु न अस्ति, सत्य समम तप न अस्ति, सत्य समम तप न अस्ति, रोग समम दुखम न अस्ति, रोग समम दुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं कि ये जो हमारा श्लोक है उसका क्या अर्थ है और ये श्लोक हमें क्या ज्ञान देना चाहता है, क्या सीख देना चाहता है और हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से उतारना चाहिए। तो अब इसका हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। विद्या के समान कोई आँख नहीं होती है, यानी कि जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसके समान कोई आँख नहीं होती है। इस वाक्य पर मुझे एक सूक्ति याद आ रही है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब देखिए इस सूक्ति का यहाँ क्या मीनिंग है कि जहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुँच सकती वहाँ पर कवि पहुँच जाता है। यानी कि कवि का जो ज्ञान है, जो उसकी बुद्धि है, जो उसकी विद्या है, वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच सकती है। अर्थात यहाँ पर देखिए कि नास्ति विद्या समम चक्षु, यानी कि विद्या के समान कोई आँख नहीं है। यानी कि जो हमारी आँखें हैं, साधारण आँखें, वो कहाँ तक दे सकती है, जहाँ तक उसकी एक सीमा होती है, उसकी क्षमता होती है, वहाँ तक वो देख सकती है। लेकिन जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो इस आँख के सामने जो है वो आँख ही देख सकती है, लेकिन उसके परे जो क्या है, उसके पार क्या है, वो विद्या देख सकती है। यानी कि जो विद्या समम न चक्षु, यानी कि विद्या के समान कोई आँख नहीं होती है। यानी कि जो हमारे सामने है उसे तो आँख देख ही सकती है, लेकिन उसके पार क्या है, उसके आगे क्या है, वो विद्या देख सकती है। अर्थात विद्या के समान आँख नहीं है, अर्थात विद्या के समान कोई आँख नहीं है। यानी कि जो पारलौकिक है या जो हमारी पार है, हमारे आँखों के सामने है, उससे तो हम साधारण आँखें देख ही सकते हैं, लेकिन उसके आगे क्या है वो विद्या देख सकती है। आगे देखिए, नास्ति सत्य समम तप, नास्ति सत्यम समम तप, अर्थात सत्य के समान कोई तप नहीं है। जो तप अर्थात तपस्या, तो यहाँ पर देखिए
जो सत्य है उसको तप के समान मतलब जो सत्य है वो तप के देखिए यहाँ पर लिखा है नास्ति सत्य समम तप, सत्य के समान कोई तप नहीं है। अर्थात सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी मेहनत वो क्या है, सत्य है। अर्थात सत्य बोलना वो सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे कड़ी मेहनत है, सबसे कठिन कार्य है। कहने का तात्पर्य कि सबसे कठिन कार्य जो है वो क्या है, सत्य बोलना, सत्य। अर्थात सत्य के समान कोई तप नहीं हो सकता है, यानी कि सबसे कठिन कार्य क्या है, सत्य बोलना, सत्य। अगला है नास्ति रोग समम दुखम, रोग यानी कि बीमारी के समान कोई दुख नहीं है। यानी कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुख क्या है, रोग है, बीमारी है। उससे बड़ा और कोई रोग और कोई दुख नहीं हो सकता है। अगला है नास्ति त्याग समम सुखम, अर्थात त्याग के समान कोई सुख नहीं है। यानी कि जो त्याग करना है उससे बड़ा सुख और कोई हो नहीं सकता। अर्थात नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो ये हमारा श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। अगले श्लोक पर हम बढ़ते हैं। अभी अगला श्लोक है हमारा भयम, अर्थात भय पर, डर पर। तो अभी हमारा श्लोक क्या कहता है, पर्वतानां भयम वज्रात, पर्वतानां भयम वज्रात, पद्मानां शिशिरात भयम, पद्मानां शिशिरात भयम, पादपानां भयम वातात, पादपानां भयम वातात, सजनानां खलात भयम, सजनानां खलात भयम। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। पर्वतानां वज्रात भयम, पद्मानां शिशिरात भयम, पादपानां वातात भयम और सजनानां खलात भयम। अब देखिए हमारा श्लोक क्या कह रहा है, इसका हिंदी में देख लेते हैं हम। पर्वतानां भयम वज्रात, यानी कि जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, पहाड़ों को वज्र से भय होता है। वज्र एक अस्त्र है जो इंद्र के हाथ में होता है, और ये जो वज्र है एक राक्षस को मारने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। और इस वज्र का जो अस्त्र है इंद्र का, ये एक महर्षि थे दधीची करके, तो उन्होंने अपने हड्डियों का दान दिया था और उन हड्डियों से इस अस्त्र का निर्माण किया गया था। तो ये जो अस्त्र है बहुत ही खतरनाक अस्त्र है, और इसका प्रहार जिस पर भी किया जाता है उसका नाश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पर्वतानां भयम वज्रात, यानी कि जो पर्वत है, जो पहाड़ है, उसको किससे भय होता है, वज्र से होता है। अगला आगे दे रखा है पद्मानां शिशिरात भयम, अर्थात जो कमलों को ठंड से भय होता है। जो कमल के फूल हैं या जो कमल के पौधे हैं, उनको किससे डर लगता है, ठंड से डर लगता है, क्योंकि उस ठंड की वजह से वो कमल क्या है, सिकुड़ जाता है, तो उनको उससे डर लगता है। अगला लिखा है पादपानां भयम वातात, और जो पेड़ पौधे हैं उसको किससे डर लगता है, वातात, अर्थात वायु से, आंधी से उनको डर लगता है कि जब आंधी चलती है तो पेड़ पौधे क्या है, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब तूफान आते हैं तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इन पेड़ पौधों को किससे डर लगता है, वातात, यानी वायु से, आंधी से डर लगता है। आगे है सजनानां खलात भयम, सजनानां खलात भयम, यानी कि जो सज्जन लोग हैं, जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको किससे भय लगता है, किससे डर लगता है, दुष्ट लोगों से। जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे सज्जनों को, यानी कि साधु लोगों को डर लगता है, भय लगता है। तो अब हमारा जो पाठ है ज्ञानवर्धका श्लोका, इनके श्लोक समाप्त हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने श्लोकों को शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा और अपने जीवन में इस सीख को उतारेंगे।
हाँ, तो अब इस पार्ट के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं, पूरे करने हैं। धन्यवाद।